लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के आगाज के साथ ही शहर के कई इलाकों में बिजली गायब। शेखुपुरा, कसूर, ओकाड़ा, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, गुजरात, नारोवाल, चनियोट, अमियावाली के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। भारत की धमकियां गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं है। पाक अफवाज मुल्क के दफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। सिक्योरिटी जराये का कहना है पाकिस्तान हर फैसला अपने मफाद को देखकर करता रहेगा। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात मुल्की मफाद पर मुनहसर हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये मुआहिदा मुआशी और स्ट्रेटेजिक भी है। रियासत और अवाम के मफाद के लिए आलमी ताकतों से अपने ताल्लुकात निभाते हैं। तीरा में स्मगलर्स दहशतगर्दों और सियासतदानों का गठजोड़ है। फोर्सेस पर दहशतगर्द हमला करते हैं और दूसरी तरफ अपना माल ठिकाने लगाते हैं। इनके ऊपर हाथ डाला जाता है तो सियासतदान इनकी हिमायत में आ जाते हैं। फौज किसी भी सियासी जमात के साथ राब्ता नहीं करना चाहती। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। ईरान से डीजल की स्मगलिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और अटल है। पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे। कोई नया मार्का शुरू हुआ तो पाकिस्तान बगैर किसी हिचकिचाहट फैसला कुन जवाब देगा। पाक फौज का भारत की गीदड़ भपकियों पर दो टोक जवाब। कहा, भारतीय वजीर दिफा और सर्विसेज चीफ के बयानात खित्ते के लिए खतरनाक हैं। मुस्तकबिल का तसादुम खित्ते में तबाहकुन और कयामत खेज नताइज ला सकता है। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान दुश्मन के दूर दराज हिस्सों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी अफवाज लड़ाई हर कोने तक ले जाने की सलाहियत रखती हैं। भारत अपने तबाह तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के मिसाइल भूल गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम हर भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। भारत दहाइयों से खुद को मजलूम जाहिर करके दहशतगर्दी को हवा देता रहा है। दुनिया अब भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के असल चेहरे के तौर पर देखती है। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। 6 सिफर की फैसला कुन शिकस्त के बाद भी भारत बाज न आया और दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं ज्यादा होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, मोदी टोला अपनी साख खो बैठा। दबाव लीडरशिप के बयानात से जाहिर है। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर कायम हुआ। हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। पारकर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 8 बकरियां हलाक, दर्जनों जख्मी हो गई। महकमा लाइफ स्टॉक के डॉक्टर्स ने सानोरानी गांव में बकरियों का इलाज किया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भारतीय फोर्सेस के जालिमाना इक़दाम की मजम्मत। मुतासरा मालिकान को हर मुमकिन मदद फराहम करने की हिदायत। वजीर आला सिंध कहते हैं, हुकूमत सिंध मुतासरा मालिकान के साथ खड़ी है। भारतीय फोर्सेस का इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वफाकी हुकूमत को मामला सिफारती सतह पर उठाने की सिफारिश की जाएगी। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द अमल होगा। फरीक़ैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान। दावा किया, इसराइल ने आर्जी तौर पर बमबारी रोक दी है ताकि अमन मुआहदे को मौका मिल सके। हमास को तेज रफ्तार इक़दाम करना होगा। ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत से लोग समझते हैं कि ताख़ीर होगी। किसी भी ऐसे नतीजे को कबूल नहीं किया जाएगा जहाँ गजा दोबारा खतरा बने। मामला तेजी से निपटाएं। फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जमानत देता हूं कि हर फरीक के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। हमास की जानिब से फौरी ताउन, जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए जरूरी है।
सदर ट्रंप के हमले रोकने के मुतालबे के बावजूद इसराइली फोर्सेस की गजा पर बमबारी, 24 घंटे में 66 फलस्तीनी शहीद। अलमवासी कैंप पर हमले में 2 बच्चे शहीद। गुज़श्ता रात इसराइली फोर्सेस ने उस वक्त फजाई हमला किया जब इनखला की इत्तला मिलने के बाद रिहायशी मकान खाली कर रहे थे। महमूद अब्बास कहते हैं मंसूबे के तहत फौरी जंगबंदी और इमदाद पहुंचाई जाए। इसराइली फोर्सेस ने हमें दहशतगर्दों की तरह अगवा किया। 2 दिन तक पीने का पानी नहीं दिया गया। हथकड़ियां और आंखों पर पट्टियां बांधी गईं। तज़हीका में सुलूक किया गया। गजा इमदादी फ्लोटला पर इसराइली हमले के बाद रिहाई पाने वाले इतालवी सहाफ़ी का बयान। कहा इसराइली इंतहा पसंद वजीर बिन गुवेरा की निगरानी में हमसे दहशतगर्दों जैसा सुलूक किया गया। इसराइल की कैद से रिहा ग्लोबल सुमूद फ्लोटला के 137 कारकुन इस्तांबुल पहुंच गए। इनमें अमरीका, बरतानिया, इटली, उर्दन, कुवैत, लीबिया, अलजायर, मोरितानिया, मलेशिया, तुर्की के शहरी शामिल हैं। इसराइल की कैद में अब भी सैकड़ों इमदादी कारकुन मौजूद। इटली से महसूर फलस्तीनियों की इमदाद के लिए नया इमदादी काफिला गजा की जानिब रवा दवा। 10 कश्तियों पर मुश्तमिल फ्लोटला ज़मीर नामी जहाज की क़यादत में ओतरांटो बंदरगाह से रवाना हुआ, जिसमें मुसाफिरों ने आज़ाद फलस्तीन के नारे लगाए। इमदादी अरकान को हंगामी हालात से निमटने के लिए तरबियत भी दी गई। लंदन में इसराइल के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। अहले गजा से यकजहती के लिए लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। फलस्तीन एक्शन ग्रुप पर पाबंदी के खिलाफ भी एहतजाज। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बार्सिलोना में इसराइली जारहियत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। मुजाहिरीन ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। आलमी बरादरी से इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। मैक्सिको में तलबा का इसराइली सफारत खाने के बाहर धरना। मुजाहिरीन ने बाजुओं पर नस्ल कुशी बंद करो और फ्री फलस्तीन के अल्फाज लिखे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने गजा में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। वज़ीराए ख़ारजा का 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और देर पा अमन के क़याम पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हममनसब से भी राब्ता। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू की। इसहाक़ डार ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ट्रंप ने जो अपने 20 पॉइंट पेश किए, हम हमास को सलाम पेश करते हैं और उन्होंने अपने जवाब में ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी है कि बराबरी की सतह पर बात होगी। हमास ने ट्रंप मंसूबे पर मशरूत आमादगी का इजहार करके दानिशमंदी का सबूत दिया। वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में वाज़ेह किया मसला फ़लस्तीन पर हुकूमत कौमी और उसूली मौक़िफ़ अपनाए। इसराइल काबिज़ रियासत है और पाकिस्तान इसका वजूद कभी तस्लीम नहीं करेगा। लाहौर में गजा मार्च से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का खिताब। कहा इसराइल को अमरीका और मगरबी मुल्कों की पुष्ट पनाही हासिल है। फलस्तीनी रोज शहीद हो रहे हैं, हर वक्त उन पर आग बरसती है। पूरा गजा मलबे का ढेर बन गया। मजलूम फलस्तीनी कतारों में लगकर खाना लेते हैं, वहाँ भी सहूनी फौजियों ने शहीद कर देते हैं। तमाम इंसानों के लिए ये शर्म का मकाम है। वज़ीर आज़म से अब्बास शरीफ और सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान में टेलीफोनिक राब्ता। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। फजलुर रहमान ने कहा पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की हिफाजत की सादत नसीब होना काबिल मुसर्रत है। गजा में मुस्तकिल अमन और पाकिस्तान की अमन कोशिशों में अहम किरदार पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए हमेशा खड़ा रहा, आइंदा भी साथ देता रहेगा। गजा में जंग बंदी पर हमास का बयान खत्ते में अमन, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का नादिर मौका करार दिया।
अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों के साथ हमारी बातचीत कामयाब हुई। आज़ाद कश्मीर में अमन वापस बहाल हुआ और जो चाहते थे कि वहाँ पर बदअमनी हो, इंतशार हो, फसाद हो, उनकी साजिश नाकाम हुई। मुआहदे के नतीजे में आज़ाद कश्मीर की आवाम को कामयाबी मिली। हुकूमती कमेटी के रुकन वफाकी वजीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू, कहा शिकायत को तशद्दुद इंतशार की बजाय टेबल पर हल करना ही जमहूरियत का हुस्न है। जो चाहते थे आज़ाद कश्मीर में इंतशार हो, उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। कमर जमान कायरा ने कहा मुआहदा पूरा करेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं। कोशिश होगी मुआहदे पर जल्द अमल दरामद करें। राजा परवेज अशरफ बोले कश्मीर की खुशी हमारी खुशी है, कश्मीर का दुख हमारा दुख है, हमें कोई दरार नहीं डाल सकता। कश्मीरी बड़े बहादुर हैं, पाकिस्तान से इश्क करने वाले हैं। अमीर मकाम का कहना था मुआहदे के मुताबिक हर माह 2 इजलास किए जाएंगे, कश्मीरियों को उनके हुकूक देते रहेंगे। एक और एक बार पाक भारत टीमें फिर टकराने को तैयार। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में रवायती हरीफों का मुकाबला आज कोलंबो में होगा। मैच से पहले पाकिस्तानी कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईसीसी ने तनाज़े से बचने के लिए सहाफियों को सियासी और हैंडशेक के सवाल से रोक दिया। फातिमा सना तारीख बनाने के लिए पुरअज़्म, कहती हैं एक मैच हारने से टूर्नामेंट खत्म नहीं हुआ, किसी भी टीम को हरा सकते हैं। हाई वोल्टेज टाकरा बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का मैच कोलंबो में बारिश के बाइस मनसूख। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलवी टीम 3 पॉइंट्स के साथ टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद। गुज़श्ता रोज इंग्लैंड ने एकतरफा मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मुआशरे की तामीर और मुल्की तरक्की में असातिज़ा के किरदार को खराज तहसीन पेश करना है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा तदरीस महज एक पेशा नहीं बल्कि एक मुक़द्दस फरीज़ा है। हुकूमत असातिज़ा के पेशे की हिमायत के लिए अपने अज़्म का अदा करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क में तालीमी निज़ाम को मौसर और जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना हुकूमत की तरजीह है।